हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, okay, after which the force ceases and the body describes 50 meter in the next 5 seconds, okay, find the magnitude of the force। अब पहले इस प्रॉब्लम को समझिए कि इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। कह रहा है एक फोर्स है जिसको कि आपको निकालना है, वो शुरुआत के 10 सेकंड तक उस बॉडी पे लगा और उस बॉडी का मास कितना है 10 kg, और 10 सेकंड के बाद वो फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स सीज कर गया, मतलब वो अब नहीं लग रहा है। लेकिन 10 सेकंड के बाद जब फोर्स सीज हो गया और बॉडी जो है उस 10 सेकंड के बाद का अगला जो 5 सेकंड है उसमें वो 50 मीटर चली। कितनी चली? 50 मीटर चली। तो कह रहा है कि ये जो फोर्स लगा था शुरू में 10 सेकंड तक, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जब फोर्स लगना बंद हो जाता है, शुरू में जब आपका फोर्स लगा 10 सेकंड तक, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली अगर हम मान लें 0, तो 0 से वो बढ़ेगी और एक फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पे जाके उसको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जब फोर्स लगना बंद हो जाता है तो 10 सेकंड पे जो उसने वेलोसिटी अचीव करी वो अगले 5 सेकंड तक क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे हम उस फाइनल वेलोसिटी को अगर निकालें, तो फाइनल वेलोसिटी को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसमें हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पार्ट में जब फोर्स लगना बंद हो रहा है उस इंस्टेंट पे और आगे के 5 सेकंड तक उसने जो वेलोसिटी रखी जो कि कांस्टेंट थी वो कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने यहां से निकाल लिया। अब फिर आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट पे आप गौर करेंगे कि फोर्स कब तक लगा? 10 सेकंड तक लगा, और जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0 है, और फाइनल वेलोसिटी जो है जो इस पार्ट के लिए हमें पता नहीं थी, लेकिन हमने नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डेटा गिवन है वहां से हमने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 सेकंड जब कंप्लीट होगा तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहीं पे फोर्स लगना क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, और आगे की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी ये हो गई। अब हमें u पता है, v पता है, और टाइम कितना है? t है। क्या है? t है, और वो कितना है? 10 सेकेंड। ओके, तो जब तक फोर्स लगा और फोर्स के लगने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना होगा? तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, और वो कौन सा? v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी? 10, इनिशियल कितनी? 0, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो t कितना है? 10 है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 10 सेकेंड तक जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा उस टाइम उसका एक्सेलरेशन बॉडी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो जो फोर्स कितना लग रहा था वो हमें निकालना है। तो हमें एक्सप्रेशन पता है कि लगने वाला फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। मास यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 10 kg। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10 और एक्सेलरेशन रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 10, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आंसर को लिखना होता है उसमें आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर आपसे गलती होती है तो उसके नंबर क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा था। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप पहले इसको लिख लीजिए, तब आगे की वीडियो देखिए। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. Full stop. What acceleration would it give if both the masses are tied together? इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, मुझे नहीं पता वो कितना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। कह रहा है कि जब हम पहले वाले m1 पे हम फोर्स 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, दैट इज f1, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन वो हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जब हम इस पे, ठीक है, वही फोर्स 5 न्यूटन का जब लगा रहे हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों को एक साथ टाइट करेंगे तो कह रहा है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स जब लगाएंगे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब हम टाइट करेंगे तो उसका जो कंबाइन मास होगा वो m1 प्लस क्या होगा, जो कंबाइन मास होगा वो m1 प्लस m2 होगा। और फोर्स 5 न्यूटन का है, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम m1 और m2 को निकाल लें। m1 और m2 को निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। F1 m1 into A1। F1 कितना है 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास m1 हमको नहीं पता इनटू एक्सेलरेशन 8 है, तो यहां से m1 हो जाएगा 5/8 kg। तो आपने m1 निकाल दिया। इसी तरीके से यहां पे आ जाएंगे F2 इज इक्वल टू होगा m2 into A2, और यहाँ पे A2 कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू m2 into 24। तो यहाँ से m2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5/24 kg। क्लियर है ये बात। अब आपने m1 और m2 निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लगा देते हैं, f इज इक्वल टू m into a। तो यहाँ से f कितना है, फोर्स है 5, m1 क्या, m क्या है m1 प्लस m2, तो m1 क्या आपने निकाला 5/8 प्लस 5/24 इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां पे आप जो है एक्सेलरेशन के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ठीक।